शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। छत्तीसगढ़ से ये बड़ी खबर आ रही है। छत्तीसगढ़ के कांकेर में नक्सलियों का बड़ा आईडी धमाका। जी हां, सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों को निशाना बनाया गया। धमाके में डीआरजी के 3 जवान घायल हुए हैं। पहले से प्लांट आईडी में ये विस्फोट हुआ है, सूचना मिल रही है। घायल जवानों को तुरंत हॉस्पिटलाइज कराया गया है। सभी घायलों की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने घेर लिया है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, सघन सर्च अभियान चलाया जा रहा। अतिरिक्त फोर्सेस तैनात है, हर मूवमेंट पर नजर। नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन और तेज करने के निर्देश तत्काल दे दिए गए हैं। तो ये बड़ी खबर है छत्तीसगढ़ के कांकेर में, जिस प्रकार से ये आईडी ब्लास्ट हुआ। बता आपको ये दें कि इसमें जिला रिजर्व गार्ड के डीआरजी के यानी 3 जवान घायल हुए हैं। ये घटना छोटे बेटिया थाना क्षेत्र के सीमावर्ती इलाके में हुई है, जब जवान एंटी नक्सल ऑपरेशन डी माइनिंग पर थे। ये सूचना मिली हुई है जो हम आपको बता रहे हैं। डीआरजी के 3 जवान घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रमोद हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं, हमारे संवाददाता, उनसे बात करेंगे। प्रमोद, किस प्रकार का ये पूरा आईडी ब्लास्ट रहा, क्या ऑपरेशन चल रहा था, इस वक्त की सिचुएशन क्या है? जी देखिए, पूरा जो मामला है वो कोरिया जिले, कांकेर जिले का छोटे बेटिया थाना क्षेत्र का है, जहां पर जो सुरक्षा बल के जवान डी माइनिंग एरिया डोमिनेशन पर निकले हुए थे। और इस दौरान जो है जवान जो है आईडी के ब्लास्ट में आ गए, जिसमें से 3 जवान, जिसमें सुखराम वट्टी और जो थाना प्रभारी हैं कृष्णा कोमरा और कांस्टेबल संजय गढ़पाले, ये इनका जो है वीर गति को प्राप्त हो गए। वही एक जवान जो है घायल हो गया है। और जिस प्रकार से सशस्त्र नक्सलवादी खत्म की बात कही गई थी, उसके बाद बड़ा धमाका है। तो निश्चित तौर पर जिस प्रकार से जो बस्तर क्षेत्र में अभी भी कई जगह आईडी रखे जाने की बात कही जा रही है, वो एक बार फिर से उजागर हुआ है। अच्छा प्रमोद, एक चीज, क्या ये ब्लास्ट उस दौरान हुआ जब आईडी को डिफ्यूज करने की कोशिश की जा रही थी, एक चीज, और क्या जब से यानी 31 मार्च लास्ट डेट थी, डेडलाइन थी कि नक्सल मुक्त हो चुका है अब छत्तीसगढ़, पूरा देश, क्या उसके बाद, उस अनाउंसमेंट के बाद की ये पहली इस प्रकार की कोई घटना है? दोनों पर क्या जानकारी? निश्चित तौर पर देखिए, जिस प्रकार से डीआरजी के जवान सर्च ऑपरेशन में निकले थे, उनको पता नहीं था कि जमीन के अंदर जो है आईडी बिछा हुआ है, और जवान सर्च कर रहे थे। अचानक ही ब्लास्ट हुआ, जवानों को भी कुछ समझ नहीं आया और जवान उसके चपेट में आ गए, जिसमें 3 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए। वही एक जवान अभी भी जख्मी है, जिनका इलाज चल रहा है। और निश्चित तौर पर जिस प्रकार से 31 मार्च 2026 की जो है डेडलाइन तय की गई थी, उसके बाद यहाँ के जो गृह मंत्री हैं विजय शर्मा, उन्होंने भी कहा था कि 99% जो है वो सशस्त्र नक्सलवाद छत्तीसगढ़ से खत्म हो चुका है। और उसके बाद यह पहला ऐसा घटना है जब जिस प्रकार से आईडी ब्लास्ट हुआ है, और निश्चित तौर पर बड़ी घटना है। और सुंदर जो आईजी हैं बस्तर नक्सल क्षेत्र के, उन्होंने भी कहा है कि इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई, इसकी जांच की जाएगी, और निश्चित तौर पर एक दुखद घटना है। कांकेर के सीमावर्ती इलाके के बारे में अगर आप थोड़ा बता पाएं प्रमोद, साथ साथ में ये डी माइनिंग क्या है जिसके ऑपरेशन के लिए निकले थे, ये हमारे दर्शकों के लिए अगर आप बता पाएं तो प्रमोद। जी देखिए, ये जो छोटे बेटिया थाना क्षेत्र जहाँ पे घटना हुई है, तो वहाँ पे जो है वो जो क्षेत्र है वो कांकेर और नारायणपुर जिला बॉर्डर है। और जिस प्रकार से नारायणपुर जो कहा जाता है, वो काफी जो है नक्सलवाद ग्रसित क्षेत्र रहा है। हालांकि कांकेर जिले में जो है नक्सलवाद कम देखा गया है, लेकिन जो नारायणपुर जिला वो काफी नक्सल घर से पीड़ित रहा है। ऐसे में ये जो ब्लास्ट हुआ है, और जिस प्रकार से डी माइनिंग की बात कही जा रही है, तो जो जमीन में दबे बारूदी सुरंग रहते हैं जी, उसको ढूंढने का काम जो है जवान कर रहे थे, और इसी दौरान ये आईडी ब्लास्ट हुआ और एक बड़ा हादसा हो गया। ठीक है प्रमोद, बहुत आभार आपका इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। तो छत्तीसगढ़ के कांकेर और नारायणपुर जिले की जो सीमा है, वहां पर ये डी माइनिंग के दौरान जब आईडी मिला तो उसको डिफ्यूज करने की, निष्क्रिय करने की कोशिश जवान कर रहे थे, एकदम से वो ब्लास्ट हो गया, और ये तमाम जानकारियां जो हैं वो निकलकर सामने आई हैं।